राह पकड़ लेता है जिस राह पे होता है रुपया पैसा कमाओ और अब कहीं पर जाकर सेटल हो जाओ। तो मैंने वो नहीं करा, तो इसलिए वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कह देते हैं कि मैंने यू टर्न लिया, जबकि मेरे देखे मैंने कोई यू टर्न नहीं लिया। मैं तो सीधी राह ही चल रहा हूँ, बीच में ये भी आए थे कुछ पड़ाव, इनको पार करके आगे चला गया। आज भी जहाँ हूँ इसको पार करके आगे निकल जाना है। मुझे लगता है शायद यही जब आप लोगों को समझाते भी हैं, लोग आपसे भी इस तरह के सवाल करते भी होंगे, तो आप ये जानकारी उनको यही अपने अनुभव के साथ में बताते भी हैं कि जीवन में कुछ पाना है तो कई तरह के अलग अलग पड़ाव आते हैं। उपनिषद कहते हैं चरैवेति चरैवेति, जिंदगी आखिरी सांस तक आगे बढ़ने के लिए है और बेहतर होने के लिए है। मुक्ति कोई बिंदु नहीं है, एक निरंतर यात्रा है। तो हम जी ही इसीलिए रहे हैं कि हर सांस के साथ अपनी चेतना के स्तर को और उठाते चलें। आचार्य जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर मुझे लगता है प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है, आज के वक्त में धर्म और सनातन, इसको लेकर अलग तरह की चर्चा है, इस पर पूरी राजनीति होती है, चुनाव इस पर निकल जाते हैं और ये कहा जाए कि असल बनाम नकली जो धर्म और सनातनी हैं उन पर भी चर्चा होती है। इसको आप कैसे देखते हैं? आखिर कैसे समझा जाए, आखिर असली और नकली में अंतर कैसे किया जा सकता है? देखिए, सनातन माने वो जो बदलता नहीं है, समय बदलता रहे भले, परिस्थितियां बदलती रहें भले। इंसान जब से है, इवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया रही है। अब बहुत बहुत पीछे चले जाइए, लाखों करोड़ों साल पीछे चले जाइए, इंसान के बारे में हर चीज़ बदल गई। आज आप जैसे कपड़े पहन रहे हो, 1000 साल पहले पहने भी नहीं पहनते थे, 100 साल पहले भी नहीं पहनते थे। लाख साल पहले चले जाओ तो हमारा जैसा शारीरिक आकार है वो भी ऐसा नहीं था, इससे थोड़ा अलग था। अर्थव्यवस्था बदलती रही है, राजनीतिक व्यवस्था बदलती रही है, हमारी मान्यताएं बदलती रही हैं, भौगोलिक परिस्थितियां तक बदलती रही हैं। तो क्या है जो नहीं बदला? नहीं बदला ये कि हम पहले भी बेचैन थे भीतर से और आज भी बेचैन हैं। तो सनातन धर्म है अपनी इस आदिम बेचैनी को इलाज देना। धर्म माने वो जो आवश्यक है, अनिवार्य है, जिससे आप बच नहीं सकते, जो आपको करना ही करना पड़ेगा, जो आपके ऊपर एक जन्मगत ऋण है, वो धर्म होता है। तो धर्म यही है कि चाहे आप आज पैदा हुए हो, चाहे 1000 साल पहले पैदा हुए थे, भारत में पैदा हुए हो, अमेरिका में पैदा हुए हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई हो आप, भीतर कोई होता है जो लगातार छटपटा रहा होता है। उसकी छटपटाहट को उसके सही अंजाम तक ले जाना ही सनातन आचार्य धर्म जी, है। क्योंकि आप यहाँ पे सनातन की बात आप कर रहे हैं, जितने भी धर्म गुरु होते हैं हम उन्हें सुनते भी हैं, वो भी सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, देश में सनातन को हमें आगे बढ़ाना है। आपने क्योंकि छात्र जीवन के बाद आध्यात्म का जीवन अपनाया है, आपने क्या समझा? धर्म गुरुओं की जो ये बात होती है, हिंदू राष्ट्र से मतलब क्या होता है, इसका मकसद क्या है, इसके मायने क्या होते हैं? देखिए, जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, वो तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया को चाहिए, क्योंकि जो सनातन है वो सार्वजनीन भी है, वो सिर्फ भारत का नहीं हो सकता। जो सनातन है, हमने कहा कि धर्म है अपनी छटपटाहट को विश्राम तक ले जाना। तो वो छटपटाहट तो एक अमेरिका के बंदे में भी है, अफ्रीका वाले में भी है, चीनी में भी है। जी जी। तो सनातन धर्म सबको चाहिए, लेकिन खेद की बात यह है कि हम जिसको धर्म माने बैठे हैं, या जो तमाम तरीके के पंथ, मजहब, समुदाय, संप्रदाय हैं, उनमें सनातन कुछ भी नहीं है। वो हमारी मान्यताओं के पिंड मात्र हैं और उसको हम कह देते हैं ये धर्म है। तो सारी समस्या यही है कि धर्म तो बहुत सारे हो गए हैं, जिनमें सनातन तक तो कहीं भी नहीं है। तो उससे हम वहाँ पर आते हैं जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कि असली धर्म बनाम नकली धर्म। तो असली धर्म होता है अपने आप को बहुत ईमानदारी से देखना, मैं कौन हूँ और मेरे भीतर जो चलता रहता है उसकी मूल वजह क्या है, और मैं कैसे अपने आप को शांति तक ले जाऊं, अपने बंधनों से आज़ाद कैसे हो पाऊं। ये असली धर्म है। और नकली धर्म क्या है? नकली धर्म ये है कि मैंने बहुत सारी मान्यताएं बना ली हैं और मैं उन्हीं मान्यताओं पर जीऊंगा, और जो मेरी मान्यताओं को मानेगा नहीं उसे अपना दुश्मन मानूंगा, उससे लड़ूंगा। लेकिन आचार्य जी, जब यही मान्यताएं राजनीति का रूप ले लेती हैं, जैसा मेरी साथी ने भी सवाल पूछा सोनिका ने, कि आजकल हिंदू राष्ट्र की बात होती है, जब सनातन या धर्म को राजनीति से जोड़कर और उसी के आधार पर राजनीति हो, उससे क्या कहेंगे? और अभी जो मौजूदा स्थिति है राजनीति की, वो आपको किस दिशा में जाती हुई नजर आती है? देखिए, सनातन सिद्धांत सब भारत के संविधान में पहले ही निहित हैं। भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसको यदि आप देखें तो वो सनातन आदर्शों का एक बेहतरीन नमूना है।
बेहतरीन नमूना है। तो आप कहें कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मैं कहूँगा भारत को सनातन होना चाहिए। कहते हैं ऐसा? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि भारत को सनातन होना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ समस्त विश्व को सनातन होना चाहिए। मुझे लग रहा है आपकी इस बात को जो कई लोग ऐसे होंगे जो शायद इससे इत्तेफाक ना करें, उसका विरोध भी करें। कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो विरोध कर रहा है उसका हृदय भी सनातन के लिए ही प्यासा है। जैसे कोई भी आदमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कहा तो भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, चीनी हो, रूसी हो, बेचैन कौन नहीं है? कौन है जो कह सकता है कि उसे उसकी मंजिल मिल गई है? जिसको अभी मंजिल नहीं मिली वो सनातन की ही तो तलाश में है। वही जो सनातन तत्व है वो ब्रह्म कहलाता है, आत्मा कहलाता है, सत्य कहलाता है। तो सबको सनातन ही चाहिए। सनातन किसी संप्रदाय का या समुदाय का नाम थोड़े ही है। आचार्य जी, मैं आगे बढ़ूं क्योंकि मुझे लगता है कई हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके भी जीवन में कई अलग अलग समस्याएं होंगी। लेकिन मैं एक किस्सा मुझे आपका, मैं कहीं पढ़ रही थी, क्योंकि अभी हमने आपके यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर भी बात की, तो एक इंटरव्यू का किस्सा है। कहा जाता है कि हमेशा जब यूपीएससी का इंटरव्यू हो तो बहुत फॉर्मल, बहुत सोफेस्टिकेटेड वे में जाना होता है, लेकिन आचार्य प्रशांत वहाँ पर जीन्स पहनकर चले जाते हैं। आखिर वो किस्सा क्या था आचार्य जी? नहीं, वो उतना भी नाटकीय नहीं था जितना कि अब जिस तरीके से वो फैल गया है। हाँ, मैंने डेनिम पहनी थी, पर वो काले रंग की थी। तो वो ऐसा नहीं था कि वो जैसी नीली जीन्स होती है वो अलग ही चमक रही हो, वैसा नहीं था। और मैंने डेनिम भी क्यों पहनी, उसकी वजह थी मेंस के बिल्कुल आखिरी चरण में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसका मुझे पहला झटका लग गया था और वो काफ़ी ज़बरदस्त था। तो मैं जिस स्तर के अंक चाहता था मेंस परीक्षा में, मुझे दिख गया था कि वो तो नहीं आएंगे। और फॉर्म में मैंने बस लिखा था आईएएस और आईपीएस। बहुत सारी और सर्विसेज होती हैं, मैंने उनके नाम तक नहीं लिखे थे कि मुझे ये चाहिए ही नहीं। सिर्फ आईएएस आईपीएस? सिर्फ आईएएस आईपीएस, उसके नीचे का मैंने खाली छोड़ दिया था। तो जब मेरे आखिरी 2 पेपर उस स्तर के नहीं हुए थे जिस स्तर के मैं चाहता था, तो मेरे भीतर जीवन के प्रति थोड़ा गुस्सा आ गया था। वही जवानी का समय है, तो वही मेरा गुस्सा इंटरव्यू में फूटा। अब इंटरव्यू कॉल मेरी आ गई, मुझे लगा मेरा पेपर नहीं ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू कॉल आ गई। तो उसी में मैंने कहा मैं बहुत तैयारी नहीं करूँगा। इंटरव्यू की सुबह सामने वो जीन्स रखी हुई थी, तो मैंने वही पहन ली। अपनी बाइक पे बैठ के चला गया मैं शाहजहाँ रोड, और वहाँ चला गया। मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू में लगभग ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स दे दिए, 300 में 210। क्योंकि जब आपके डर नहीं होता तो आप बहुत सहज हो जाते हो और खरी खरी खुली बात बोलते हो। तो वहाँ बोर्ड में भी वो इंटरव्यू अपना थोड़ा खास किस्म का हो गया था। लेकिन आचार्य जी, वो पल कौन सा रहा आपके जीवन में कि छात्र जीवन से आपने अध्यात्म गुरु कर लिया? कैसे मन में ये आया? छात्र जीवन से अध्यात्म में मैंने कहा तो कोई पल नहीं रहा। हाँ। और अगर कोई आप खास पल पूछोगे तो मैंने फिर कहना शुरू कर दिया मेरे जन्म का पल। क्योंकि ये बेचैनी, ये संवेदनशीलता मुझे बहुत बचपन से है। मुझे याद नहीं आता कि कोई खास घटना घटी हो जिसके कारण मैंने कहा हो कि यू टर्न वगैरह कुछ लेना है। कुछ ऐसे युवा भी होते हैं आचार्य जी जिनके मन में भी ये आता है, पढ़ाई के दौरान ही ये आता है कि क्या हम अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं, या फिर अगर उनके मन में आता भी है तो कई बार ये सवाल होता है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। क्या आपके मन में भी आया? और अगर युवाओं के मन में आ रखा है तो वो क्या करे? अध्यात्म कोई रास्ता थोड़ी होता है, अध्यात्म कोई कैरियर ऑप्शन थोड़ी होता है उसकी ओर बढ़ा जाए। अब ये है, इसमें आप किधर को भी बढ़ सकते हो। यहाँ पर ये आपका हॉल है, आप दाएं को बढ़ सकते हो, बाएं को बढ़ सकते हो, सीधे जा सकते हो, पीछे जा सकते हो। लेकिन आप जहाँ को भी जाना चाहो, आपको लाइट चाहिए ना। तो अध्यात्म लाइट है जिसके बिना आप किधर को भी जाओगे तो लड़खड़ा के गिरोगे। अध्यात्म कोई दिशा नहीं है, अध्यात्म प्रकाश है। वो प्रकाश आपको चाहिए ताकि आप देख पाओ कि आप कहाँ को जा रहे हो और उलझो नहीं, लड़खड़ाओ नहीं। आचार्य जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि आप जीवन दर्शन की बात करते हैं, लोगों को आध्यात्मिक शिक्षण देते हैं। आज के वक्त में कहा जाता है पैसा है तो सब कुछ है, और इसको लेकर भी 2 थ्योरी हम हमेशा देखते हैं। ये कहता है कि भाई पैसा, धन, मोह माया है, और बस मैं भी भूखा ना रहूं, सामने वाला भी भूखा ना रहे, एक ये थ्योरी। और दूसरी, कई बार ये कहा जाता है कि पैसे बिना सब व्यर्थ है, अर्थ बिना सब व्यर्थ है। जिसके पास में कुछ है नहीं वो दूसरों की मदद क्या करेगा। और शायद यही वजह भी है कि लोग इसको एक अलग तरीके से भी लेते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, पैसा संसाधन है, पैसा गाड़ी है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हो। अगर आपको एकदम स्पष्ट है कि जहाँ आपको जाना है वहाँ जाने के लिए गाड़ी चाहिए,
तो आपको गाड़ी का प्रबंध करना चाहिए। यही धर्म है। पैसा अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा है। अगर आपके पास जीने के लिए एक सही मकसद है और उस मकसद को हासिल करने के लिए पैसा आवश्यक है तो आप जमकर पैसा कमाइए। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी जी। तो पंडित मनमोहन मालवीय देश भर में घूमे, जगह जगह जा करके उन्होंने योगदान एकत्रित करा क्योंकि ज़रूरत थी। आप यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अगर संसाधन चाहते हो तो क्यों नहीं। समस्या तब आती है जब आपको ये पता नहीं कि आपको जाना कहाँ है और गाड़ी आपने बहुत बड़ी ले ली है और आप उसका तेल जला रहे हो और दिन भर करके आ रहे हो, उसको चमका रहे हो और उसकी सर्विसिंग करवा रहे हो। तो पैसा अंत नहीं है, नॉट द एंड। पैसा तो मीन्स है ना। पहले मुझे अपना पता हो, आत्मज्ञान हो, थोड़ा अपने जीवन के उद्देश्य की कुछ स्पष्टता हो तो फिर पैसा भी सार्थक है। तो आचार्य जी, पैसा मुझे लगता है आजकल बेसिक नीड तो हो गया है, और लेकिन जैसे आज की जो दुनिया है और आज की जनरेशन, क्या मुझे लगता है वक्त में आज के समय में दूसरी बेसिक नीड ये मोबाइल हो गया है। लोग इसे एडिक्शन के तौर पे भी देख लेते हैं। ज़रूरत तो है लेकिन वो एक अलग दिशा में लोग उसको, मुझे लगता है कि वक्त ज़्यादा उधर की तरफ जाता है। आपने कई बार ये बात लोगों को समझाई भी है। देखिए, एडिक्शन में अपने आप में क्या बुराई है? हाँ, ये तो ज्ञानियों ने, संतों ने भी कहा है कि जीवन में एक मदहोशी होनी चाहिए। संतों ने गाया है राम खुमारी। एडिक्शन में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। नशे के बिना, जिसको अपना साधारण होश बोलते हैं, वो अझेल होता है, वो जिया नहीं जाएगा उसके साथ। नशा चाहिए, पर सही नशा चाहिए ना। कुछ ऐसा चाहिए जिसमें आप पूरे तरीके से इमर्स हो सको, डूब सको। बात ये नहीं है कि वो बंदा मोबाइल देख रहा है, बात ये है कि मोबाइल में क्या देख रहा है और क्यों देख बहुत रहा है। अहम बात आप आचार्य जी बता रहे हैं कि अब वक्त बहुत कम है। अब आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा। सवाल क्या मैं ये चाहूंगी, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, आपको बारे में लोग पढ़ते हैं, लाखों फॉलोवर्स आपके हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? किस मार्ग पर वो चले, कैसे चले? जिस भी मार्ग पर चल रहे हो, होश से देख तो लो कि तुम कौन हो और मार्ग क्या है। कोई एक मार्ग नहीं है, जीवन खुला आकाश है। जिस मार्ग पर चलना चाहते हो चलो, पर पता तो हो कि तुम्हारे लिए वो मार्ग है भी क्या, तुम हो कौन और उस मार्ग की तुम्हें ज़रूरत क्या है। जो जिस मार्ग पर है वो अपने ही मार्ग को लेकर खबरदार हो जाए, अपने ही मार्ग का अवलोकन करे, बस काफ़ी है। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताती चलूँ कि आचार्य जी एक अलग तरह से लोगों को आध्यात्मिक शिक्षण दे रहे हैं वेदांत गीता की, और वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि मुझे लगता है विश्व भर में आचार्य जी लोग गीता को आत्मसात कर रहे हैं और उसको धारण भी कर रहे हैं। हाँ। मैं चाहूँगी बस आखिर में ये क्या आपने एक अलग अलग जगाई है, बस ये बताते चलिए। देखिए, गीता, भगवद गीता, उपनिषद, अष्टावक्र गीता, बौद्ध माध्यमिक साहित्य, लाओत्जू और संतवाणी, जिसमें बहुत सारे अग्रणी संतों के भजन हम लेते हैं, तो इनको लेकर के एक पाठ्यक्रम तैयार करा है जिसकी प्रतिदिन क्लासेस होती हैं। जो शिक्षण कार्यक्रम है वो रोज़ाना चलता है और इसमें अब तक लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग एनरोल कर चुके हैं और मुश्किल से 1.5-2 साल के अंदर अंदर ही, और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सफल कार्यक्रम है और लोगों को सच्चाई की, असलियत की ओर ले जा रहा है। उनकी ज़िंदगी शांत हो सके, आनंदपूर्ण हो सके, ये हमारा कार्यक्रम है। लोग अपने घर में बैठ करके देखते हैं, पूरी तरह ऑनलाइन है। एनरोल करना है और अपने घर में बैठ करके आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, सवाल जवाब करिए। हर तीसरे दिन परीक्षाएं भी होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए, और आपने वक्त निकाला आचार्य जी। इंडिया मंच के लिए आप यहाँ पर शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोरदार था, तालियां होनी चाहिए।